बिल्कुल हिस्टोरिक डे है। आपको पता है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो बारामूला में आज, जैसे मैम ने कहा, सफीना जी ने कहा कि अब ये स्पोर्ट्स टाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। बिल्कुल ये स्पोर्ट्स टाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। जो हमारा ओल्ड टाउन है अब ये बन गया स्पोर्ट्स टाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि यहाँ पर 3 ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल कहीं पर नहीं है। एक, हमारे पास ऑल वेदर नेट है क्रिकेट के लिए, हमारे पास फीफा अप्रूव्ड स्टेडियम बनने जा रहा है फुटबॉल के लिए, और यहाँ पर हमारे को पता ही है आपको, जो ये जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर जो ये ग्राउंड है, जिसमें आपके पास टर्फ है, और ऐसी टर्फ है, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई टर्फ पूरे हिंदुस्तान में होगी जिस पर 300 मैचेस खेले गए होंगे। तो ये 3 चीजें यूनिक बनाती है ओल्ड टाउन बारामूला को। अब इसका नाम जो है इस नाम से मशहूर रहेगा कि स्पोर्ट्स टाउन ऑफ बारामूला है। सर असगर भाई, जैसा कि आप जानते हैं ऑल वेदर नेट भी काफ़ी ज़रूरी था, और साथ ही मैं फुटबॉल को लेकर बात करूंगा, क्योंकि काफ़ी हर्डल्स आई थी और उसमें आपका अहम किरदार रहा। बीसीएफ का भी एक अहम किरदार रहा उसमें। तो क्या ये ईडीसी की तरह तो नहीं होगा इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि वहाँ पे भी एक एकेडमी आकर के कभी सिर्फ स्कूल फाउंडेशन हुआ था, उसके बाद कंप्लीट कभी प्रोजेक्ट हुआ, 10 स्टार्ट हुआ। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट है इनको 1 साल दिया गया है। 1 साल में इनको एक टाइम पीरियड दिया गया है कि इसमें कंप्लीट करना है। आप देखते हैं आजकल जो भी डेवलपमेंटल वर्क होते हैं, वो किसी भी रिगार्डिंग हो, हाईवे के रिगार्डिंग हो या जो भी डेवलपमेंटल वर्क हो, उनको एक टाइम पीरियड दिया जाता है। उस टाइम पीरियड में, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वो कंप्लीट करना होता है। और आपको पता है इसका जो हेड कर रहे हैं हमारी नुज़रत गुल मैम है, या हमारे डीसी साहब है यहाँ पर, या सरमद हफीज साहब है। तो इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट होते। और ये जो है इंशाल्लाह आप देखेंगे इसकी टेंडर भी हुई है, और 1 साल में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको फीफा अप्रूव्ड एक ग्राउंड मिलेगा, जिसमें इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है। हमने मैम से भी बात की कि नुज़रत गुल मैम से बात की, हमने सफीना जी से बात की। तो हम प्रोग्राम है हमारा जो इनॉग्रेशन मैच होगा उसका इंशाल्लाह, उसका मोहन बागान और मोहम्मदन क्लब है कोलकाता का, उसका आपस में होगा, और जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स आपको दिखेंगे। जैसा कि बीसीएफ में आप कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहते हैं, क्या इस बार भी फॉलो अप रहेगा? बिल्कुल हमारा फॉलो अप है। फुटबॉलर जो हमारे स्पोर्ट्स जितने भी हमारे यहाँ पर है, हमारा सपोर्ट है हमेशा उनके लिए। बारामूला क्रिकेट फोरम सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं है, हम हर एक स्पोर्ट्स के लिए जो है उनके शाना बशाना साथ है। देखिए, आज का जो ये इवेंट था जिसकी इनाग्रेशन आप ऑनरेबल एलजी साहब ने की, ये बारामूला के लोगों के लिए, बारामूला के पेरेंट्स के लिए, बारामूला के आने वाली जनरेशन के लिए एक ख्वाब से कम नहीं था। आज हमारा ख्वाब शर्माए ताबीर तक पहुंचा है, जो यहाँ ऑल वेदर नेट का इनाग्रेशन ऑनरेबल एलजी साहब ने किया, और जो हमारा फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल स्टेडियम का उन्होंने आज संग बुनियाद रखा। ये बारामूला के लोगों को मैं सिविल सोसाइटी बारामूला की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं, और उन सारे लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया, चाहे वो क्रिकेट फोरम बारामूला के जुबैर डार साहब थे, या फार्मर हमारे म्यूनिसिपलिटी के चेयरमैन उमर ककरू साहब थे, या मीर एहसान साहब थे, इशफाक अहमद डार साहब थे, जावेद हसन बेग साहब थे, या वहीद परा साहब थे, या हमारी डीडीसी चेयरपर्सन सफीना जी थी। हम तहे दिल से बारामूला के लोगों की तरफ से, परमजीत सिंह की तरफ से, तारिक अहमद मुगलू की तरफ से, इरशाद अहमद अहंगर की तरफ से, बारामूला के हर फर्दन की तरफ से आज बहुत शुक्रिया करते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, और स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुज़रत जी का भी हम शुक्रिया करते हैं कि आज बारामूला का जो हिस्टोरिकल डे है, जिस ओल्ड टाउन को लोग बुरी नज़रों से देखते थे, बुरे ख्यालात से सोचते थे, आज उसको स्पोर्ट्स टाउन ऑफ जम्मू कश्मीर का खिताब मिला। ये हमारे लिए फ़ख्र का मुकाम है। और मीडिया का भी मैं शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन बारामूला की जो बदहाली है उसको उजागर किया। मैं सारे मीडिया वालों को आज सल्यूट करता हूँ, और सारे लोगों को अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि एकजुट होकर बारामूला की इंशाल्लाह हम शानी रफ्तार को बहाल करेंगे, जो पिछले 30 सालों से ख़त्म हुई है। मिलजुल कर सारे भाइयों से हम गुजारिश करते हैं कि एकजुट होकर बारामूला की ये जो
डूबती नैया है, इसको किनारे लगाएंगे इंशाल्लाह रहमान। शुक्रिया। तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे कि हमने इससे पहले भी एक एकेडमी आई थी बारामूला में, JKPDC जो रंगवार में था, लेकिन वो अभी तक वो कभी ना उसका काम शुरू हुआ ना वो कंप्लीट हुआ। तो क्या ये वाला प्रोजेक्ट जो सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल लवर्स के लिए जो एक खुशखबरी है, क्या ये कंप्लीट होगा ये प्रोजेक्ट, या ये भी नहीं? इसकी तो टेंडर अपलोड हुई है। एक साल का इसमें ये जो डेडलाइन दी गई है वो 365 डेज का दिया गया है। ये नेशनल गेम मुझे लगता है इसको उतना ही इंकरेज किया जाए जितना फुटबॉल को किया जाता है। हम जिस तरह फुटबॉल टर्फ के लिए बड़े खुश हैं, हम इस तरह रिक्वेस्ट करते हैं इंतज़ामिया से कि वो हॉकी टर्फ को भी जल्दी से जल्दी यहाँ उनको इजाज़त दी जाए कि फटाफट वो बनाए। आज 2-3 साल से उसके लिए सेंक्शन हुआ है पर किसी कारणवश वो बन नहीं पाया है। आज भी हमने मैडम सबीना बेग की हवाले से उनको ये रिक्वेस्ट की है कि इसको जल्दी से जल्दी इसको अमल किया जाए, ताकि जो बच्चे हमारे यहाँ हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे आप देखेंगे बारामूला में हॉकी में भी इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने नेशनल लेवल पर भी खेला है। और ये मुझे लगता है कि अगर ऐसी चीज़ यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए तो बारामूला का नाम नेशनल लेवल पे फिर मशहूर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तनवीर मीर और आज हम आए हैं एक ऐसे हिस्टोरिक मोमेंट को देखने के लिए, और उम्मीद है ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल फील्ड एट आजादगंज स्टेडियम बारामूला, जी हाँ, ये एक ऐतिहासिक स्टेप आज जो उठाया गया और एक नया आगाज फुटबॉल लवर्स के लिए, फुटबॉल के लिए जो काफी समय से हम जूझ रहे थे एक प्रॉपर ग्राउंड की, और जब वो भी ऐसा ग्राउंड मिला फीफा अप्रूव्ड सिंथेटिक टर्फ। और इसी सिलसिले में हमारे साथ आज मौजूद है हमारे आकाश भाई भी। तो पहले तो आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्योंकि ये तब भी हमारे साथ खड़े थे जब ये न्यूज शाया हुई थी, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स बीच में आई, लेकिन इनका साथ हमेशा रहा। और क्योंकि ये लोकल बाशिंदा है वहाँ के, तो सर कैसा लगा आज आपको ये देखकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, पहले बात यह है कि ये जो अभी प्रोजेक्ट इन्होंने अप्रूव किया हुआ था और इसमें कुछ हर्डल्स आ रही थी वो दूर हो गई। तो आज ये समझ लीजिए ये बहुत खुशी का अभी जो है समय है और मुकाम है, क्योंकि अभी जो ये फुटबॉल टर्फ यहाँ पे दी गई है, इससे एक ही चीज़ हमारी फुलफिल नहीं होगी, फुटबॉल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिज्म डेवलप होगा बारामूला में। बारामूला एक ऐसा एक विलेज था जहाँ मतलब कोई टूरिज्म था ही नहीं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, और ये कोशिश है कि जो यहाँ का लोकल यूथ है, और जैसे आप हमारे जो मीडिया कर्मी है जैसे आप है और बहुत सारी चैनल्स है जिन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया हुआ है, और यहाँ पे LG साहब आ गए हैं आज, जो उन्होंने यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी की इस चीज़ की कि यहाँ पे प्रोजेक्ट अभी अप्रूव हो गया, इसमें काम भी अभी लगने वाला है। तो मगर हम बहुत खुश है, छोटे छोटे बच्चे खुश है। फुटबॉल के लिए यहाँ पे कोई ग्राउंड था ही नहीं खेलने के लिए। अभी तो जो यहाँ पे अभी जिस ग्राउंड में हम है एक क्रिकेट ग्राउंड है, बट एक चीज़ है कि अभी यहाँ पे जो फुटबॉल ग्राउंड इन्होंने अभी अप्रूव किया है वो एक नमूना है बारामूला के लिए, नहीं कश्मीर के लिए। और ये एक वो साइड था जो हमेशा जितने भी अभी पॉलिटिशियंस आए या जितने भी लोग आए उन्होंने इसको इग्नोर किया था। तो हम शुक्रगुजार है LG साहब के, और जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो ये यहाँ का लोकल यूथ है, और हमने भी बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, आप लोगों ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, और ये जो ख्वाब हमारा, ड्रीम हमारा फुलफिल हो गया, और ये हमारा जो ख्वाब है ये फुलफिल हो गया। और इस ख्वाब की जो तामीर है अब मेरे ख्याल से बहुत, अभी यहाँ पे बहुत सारे पाइपलाइन में ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं। देखिए, आपको मैं बोलूंगा, आप पहले से हमारे साथ है, जब से इसका ये बात हो गई कि यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट आने वाली है तब से आप हमारे साथ हो। तो हम लगातार इसके साथ मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद भी जो अभी खेल गांव यहाँ पे बनने वाला है आजादगंज में, वो भी कंप्लीट होगा, उसकी तरफ भी मतलब ये ध्यान दे देंगे। चलिए, शुक्रिया सर आपका, और हमेशा ऐसे बने रहे जब तक हमारा ये जो ख्वाब है पूरा ना हो, ऐसे खड़े रहे। इंशाल्लाह, शुक्रिया आपका।